प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन। आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन। प्रश्न 1, पृथ्वी को दराबी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? बादल को जलद, सागर को समुद्र, नदी को सरिता, माँ को जननी। प्रश्न 2, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, मरीजों का इलाज करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। किसान खेत में अनाज उगाता है, खेत में अनाज उगाता है। पुलिस चोर को पकड़ती है, चोर को पकड़ती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। श्याम पट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। बोतल में पानी है तो संज्ञा शब्द बोतल और पानी। कविता भोजन बनाती है, कविता और भोजन संज्ञा शब्द हैं। बीना जयपुर जा रही है, बीना और जयपुर यहाँ संज्ञा शब्द हैं। पवन पतंग उड़ा रहा है, पवन और पतंग संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप ध्यान रखें। प्रश्न 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूर्ण विराम। श्यामा अल्पविराम, राधा अल्पविराम, कमला और रेखा खेत पर गई हुई है, पूर्ण विराम। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी, यहाँ प्रश्नवाचक। पिता ने पूछा बच्चियाँ कहाँ गई थी?
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। ये संवाद जो है, इस संवाद को हमें आगे बढ़ाना है। चौक कह रहा है मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर कहता है श्यामपट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक कहता है मैं लिखूंगी तो तुम्हारा भी उपयोग होगा। डस्टर कहता है हाँ, हम दोनों ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। गोविंद चित्र बना रहा है। क्या बना रहा है? चित्र। ये हो गई सकर्मक क्रिया। आशा खाती है, यह है अकर्मक। व्रत पानी भरता है। क्या भरता है? पानी भरता है। यह है सकर्मक क्रिया। किरण आती है, यह है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। साधन है बेचने के, समाचार क्या क्या। तो हम इसको सही जमा करके लिखेंगे। समाचार भेजने के क्या क्या साधन है। समाचार भेजने के क्या क्या साधन है। अगला है ख, झुंड एक था, उड़ कबूतरों का रहा। कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। लिखेंगे हम कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हेलमेट का प्रयोग, सीट बेल्ट का प्रयोग, यदि हम मोटरसाइकिल पर हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हम 4 व्हीलर यानी कार के अंदर हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन, यातायात नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो इसका प्रश्न बनाएंगे। छोटी बच्ची का नाम क्या था? छोटी बच्ची का नाम क्या
था, ये प्रश्न बनाना है। ख है मेना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। प्रश्न बनाएंगे, मेना के पिता का नाम क्या था? मेना के पिता का नाम क्या था? ग है अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। महल में आग किसने लगवा दी? या हम लिख सकते हैं किसने महल में आग लगवा दी, ये प्रश्न बन जाएगा। ग है नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, तो हम लिखेंगे किसकी बहादुरी से? दोनों बाहर आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अखबार की कतरन है, बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यहाँ अब हमें देखना है, प्रश्न पूछे क यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? बीकानेर से। तो हम लिख सकते हैं बीकानेर से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? 10,000 प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला है ग, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। हमें इसी प्रकार से अपने विद्यालय का भी कोई समाचार बनाकर लिखना है। हम लिख सकते हैं, जैसे कि अपना स्थान लिख दें, जयपुर, तारीख लिख सकते हैं हम 14 अगस्त। हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर में बहादुर बच्चों का सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ भी समाचार बनाकर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो पुरस्कार में ये लिख सकते हैं चयनित छात्र छात्राओं को चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला प्रश्न 12, निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। अब ये चित्र देखिए, एक मेले का चित्र है, गांव में एक मेला लगा हुआ है उसका चित्र है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, गांव में मेला लगा है, बच्चे जवान एवं बूढ़े व्यक्ति सभी मेला देखने जाते हैं। मेले में खिलौने की दुकानें हैं। मेले में झूले लगे हुए हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। इस प्रकार से हम मेले के बारे में लिख सकते हैं। चलिए अगला, प्रश्न 13, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर हैं, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित्य उग ऊर्जा बढ़ती हैं, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि अपना भारत, अपना भारत या अपना निराला भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? देखिए, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी एवं खानों को। ग, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो हम 6 ऋतुओं के नाम लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये 6 ऋतु हमने लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला ग, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? अधिक पेड़ लगाकर और उनकी सुरक्षा करके। प्रदूषण को रोककर जलाशयों को साफ सुथरा रखकर जलाशयों को साफ सुथरा रखकर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अब हमें पत्र लिखना है। हम यहाँ अपने स्थान का नाम लिखेंगे, जैसे कि जयपुर, 7 फरवरी 2024। हम अपने मित्र को लिखेंगे, प्रिय मित्र, राजेश, नमस्ते। आप सभी सकुशल होंगे। इसी कामना के साथ खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 24 फरवरी 2024 को है। आपको परिवार सहित विवाह में आना है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम एवं छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार कहना। तुम्हारा मित्र विशाल। इस प्रकार से हम पत्र लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। एक दर्जी, हाथी, रोटी, खिलौना,
खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता, पीता, एक दिन, सुई चुभाना, सूंड दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। तो हम इसके ये हाथी और दर्जी की कहानी है जो हमने सुन भी रखी है, हम इस कहानी को लिखेंगे। एक हाथी प्रतिदिन नदी पर पानी पीने एवं नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी प्रतिदिन हाथी को रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी के लड़के ने मजाक में हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को दर्द हुआ। वह नदी पर गया और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर लाया। और दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार से दर्जी और हाथी की कहानी हमने लिखी। तो हमें किसी के साथ गलत मजाक नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने प्रारंभिक मूल्यांकन को समझा। आप भी सुंदर राइटिंग में इस मूल्यांकन को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।